ये साल था 1943। पेरिस की सड़कें नाजियों के कब्जे में थीं। रात के अंधेरे में जर्मन डायरेक्शन फाइंडर वीनस शहर की गलियों में घूम रही थी। जर्मन काउंटर इंटेलिजेंस को पता चला था कि कोई वायरलेस ऑपरेटर उनके रेडार से बचते हुए लंदन को खुफिया पैगामात भेज रहा है। वो सोचते थे कि ये कोई सख्त जान बरतानवी कमांडो होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये एक नाजुक सी औरत थी जो बच्चों की कहानियां लिखती थी। उसका नाम था नूर इनायत खान। नूर इनायत खान टीपू सुल्तान के नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली वो खातून जो हिटलर की आमरीत के खिलाफ एक अकेले मैदान जंग बन गई। दोस्तों, आज मैं आपको इस बहादुर खातून की कहानी सुनाता हूं, जो न सिर्फ जासूस थी बल्कि हिम्मत की एक जिंदा मिसाल थी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अपनी तारीख न जाने तो खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो जंग सिर्फ मैदानों में नहीं, बल्कि खुफिया गलियों, रेडियो लहरों और छुपे हुए पैगामात में भी लड़ी जा रही थी। बरतानिया ने एक खुफिया तंजीम बनाई थी, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE). इसी तंजीम की सबसे खतरनाक और अहम मिशन में से एक थी नूर इनायत खान, कोड नेम मैडलेन। वो नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में भेजी जाने वाली पहली खातून वायरलेस ऑपरेटर थीं। इस दौर में पेरिस में एक बरतानवी रेडियो ऑपरेटर की औसत जिंदगी सिर्फ 6 हफ्ते होती थी। नूर ने 3 माह तक अकेले पूरे नेटवर्क को जिंदा रखा। नूर की कहानी 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में पैदा हुई। वालिद हजरत इनायत खान मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के माहिर और सूफी बुजुर्ग। वालदा अमरीकी खातून औरो बेकर, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके आमना बेगम का नाम लिया। खानदान का दावा था कि वो टीपू सुल्तान की नस्ल से हैं। वो औरत जिसके आबा व अजदाद ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी, वही औरत बरतानवी फौज के लिए जासूसी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि असल दुश्मन फाशिज्म है। रूसी इनकलाब के बाद खानदान लंदन और फिर पेरिस के करीब फाजिल मंजिल नामी घर में आबाद हुआ। नूर की परवरिश सूफी माहौल में हुई, जहां अदम तशद्दुद, मोहब्बत और अमन सबसे बड़े उसूल थे। उन्होंने सोर्बन यूनिवर्सिटी से चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी और पेरिस कंजर्वेटरी से मौसीकी सीखी। 1939 में उनकी किताब 20 जाटका टेल्स शाया हुई, बुद्धमत की कहानियों का खूबसूरत तर्जुमा। किताब का मरकजी पैगाम था दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालना, और यही पैगाम उनकी जिंदगी बन गया। जून 1940 में जब जर्मन फौज पेरिस पर हमलावर हुई, नूर और उनके भाई विलायत ने फैसला किया कि अब खामोश बैठना मुमकिन नहीं। नूर का ख्याल था, अगर हम फाशिज्म के खिलाफ लड़ेंगे तो जंग के बाद बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ादी देने का इखलाकी तौर पर मजबूर हो जाएगा। नवंबर 1940 में वो विमेंस एक्सलीवेरी एयरफोर्स में शामिल हुई। उनकी फ्रांसीसी ज़बान की रवानी और रेडियो ऑपरेटर की सलाहियत ने SOE की तवज्जो खींची। फरवरी 1943 में उन्हें F सेक्शन में भर्ती कर लिया गया। 16 जून 1943 की रात एक छोटे लाइजेंडर तैयारे ने उन्हें फ्रांस की सरजमीन पर उतारा। पेरिस पहुंचते ही उन्होंने प्रॉस्पर नेटवर्क के लिए रेडियो कायम किया, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता बाद नेटवर्क का सरबराह गिरफ्तार हो गया। पूरा नेटवर्क तबाह हो गया। लंदन ने हुक्म दिया, वापस आ जाओ। नूर ने इनकार कर दिया। उनका कहना था, अगर मैं चली गई तो जो मुजाहिमत करने वाले बच्चे हैं उनका लंदन से राब्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। गर्मियों के आखिर तक वो पेरिस की अकेली बरतानवी वायरलेस ऑपरेटर थीं। 15 किलो का भारी रेडियो सूट केस में छुपाकर गलियों में घूमती रहीं, जगह बदलती रहीं, लिबास और बालों का रंग तब्दील करती रहीं। 20 मिनट से ज्यादा एक जगह सिग्नल नहीं भेजती थी। उन्होंने हथियारों की ड्रॉप, पायलट्स की वापसी और मुजाहिमतकारों के पैगामात सब कुछ अकेले संभाला। लेकिन 13 अक्टूबर 1943 को गद्दारी हो गई। एक खातून रेनिगिरी ने 1 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के बदले उनका पता बता दिया। गेस्टापो ने छापा मारा। नूर के पास एक डायरी मिली
جس میں انہوں نے پیغامات کا ریکارڈ رکھا تھا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تشدد کے باوجود نور نے کوئی نام، کوئی راز نہیں بتایا۔ 2 بار فرار کی کوشش کی، ایک بار چھت تک پہنچ گئی تھی۔ آخرکار انہیں جرمنی کی فورزہائم جیل میں تنہائی کی کوٹری میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، 10 ماہ تک۔ ستمبر 1944 میں انہیں ڈاچاؤ کنسنٹریشن کیمپ لے جایا گیا۔ 13 ستمبر 1944 کی صبح 30 سالہ نور عنایت خان اور 3 دیگر خاتون جاسوسوں کو گولی مار دی گئی۔ آخری لمحات میں انہوں نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، لبرتے، آزادی۔ جنگ کے بعد ان کی بہادری سامنے آئی۔ 1949 میں انہیں جارج کراس، برطانیہ کا سب سے بڑا سول جرات کا اعزاز بعد از مرگ دیا گیا۔ فرانس نے کروا دے گیر سے نوازا۔ آج لندن کے گارڈن سکوائر میں ان کا مجسمہ کھڑا ہے اور ان کے گھر پر بلو پلیک لگا ہوا ہے۔ دوستو، نور عنایت خان کی کہانی بتاتی ہے کہ اصل طاقت بندوقوں یا فوج میں نہیں، اصولوں اور ہمت میں ہوتی ہے۔ جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کو نور کی سب سے زیادہ متاثر کن بات کیا لگی؟